कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की वर्ष से 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में देश भर के व्यापारी नेताओं को एक साथ लाकर भारतीय व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें बढ़ते साइबर धोखाधड़ी, व्यापारियों के लिए सरल अप्रत्यक्ष कराधान और व्यापारिक विकास पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया और अध्यक्षता बीसी भारतीय ने किया। प्रवीण खंडेलवाल ने व्यापार के नवाचार और युवा उद्यमियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया। इस वक्त अध्यक्ष भारतीय ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा देश सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, और अब बड़ी कंपनियों की सबकी नज़र इस बाजार के ऊपर कब्जा करने की है। इस वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लोग सीधा ग्राहक तक पहुंचेंगे, ग्राहक को भी फ़ायदा नहीं देंगे, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये आने वाले 5-10 साल में समाप्त हो जाएंगे। इतना पैसा लगा हुआ है, ये पैसे का क्या होगा? हमारे देश में रोजगार का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो स्वरोजगार है। अगर ये स्वरोजगारी समाप्त हो गया तो क्या होगा? अगर बाजार में आप देखेंगे तो पानी पूरी वाला, बूट पॉलिश वाला, मूंगफली बेचने वाला, ये सब लोग रहते हैं। अगर बाजार का अस्तित्व खत्म होने लगा, ये सब बेरोजगार होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक व्यापारिक दृष्टि से काम होना चाहिए। बड़ी कंपनियां अपना माल बेचे, मगर जो सैकड़ों साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो पूरा जो हमारा सांस्कृतिक नुकसान हो जाएगा, आर्थिक नुकसान हो जाएगा, और एक तरीके से पूरे देश में बहुत ही ऐसी हालत हो जाएगी कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्मृति ईरानी जी ने जो सवाल छेड़ा है, कितना गंभीर विषय लगता है और कैट किस तरह से अभी इसके पीछे पड़ने वाला है? देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करके वो डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करता है, अपना घर बार गिरवी रख के बैंक से लोन लेता है और उसका कंपनी का माल चलाता है। ये लोग अचानक से डिस्ट्रीब्यूटर को बदल देते हैं, तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर का बाजार में उधार पड़ा हुआ है। कंपनी से कई क्लेम सेटल करने हैं, सालों साल ये क्लेम सेटल नहीं होते। इसमें क्या होता है, उसका तो ब्याज लगा हुआ है, ब्याज लग रहा है उसके ऊपर, और ये पैसे आते नहीं। इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है कि वो एकदम से एक नया डीलर लेके आ जाते हैं। तो इसमें कोई एक सिस्टम रहना चाहिए, ऐसा हम परमिशन नहीं करना चाहते, एक व्यवहारिक हो। इसके लिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो देश में भी जाके वहाँ के कोर्टों में हम इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। अपने देश में तो करेंगे ही, सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये इसकी तरफ कोई कानून अच्छा बने जहाँ पर इनको बांध दे। अभी क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट होते एक तरफा होते, एक तरफा एग्रीमेंट जायज़ नहीं माना जाएगा। तो इस बारे में कोई सरकार की तरफ से ऐसा कानून आए कि व्यवहारिक रहे, दोनों के लिए व्यवहारिक रहे, और हमारे व्यापारी फंसे ना। इसके लिए हम लोग 2 दिन में चर्चा करके और कुछ एक मार्ग निकालेंगे। स्मृति ईरानी जी ने और कुछ बातें की है, एग्जीक्यूटिव बॉडी और कुछ, तो ये कब तक आप करोगे? नहीं, ये देखिए, ये प्रोसेस चालू है। हमारे को तहसील तक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मेंबर्स को ले जाना है। अभी वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, अब प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का व्यवहार ये प्लान है। तो ये 2025 में हम लोग अब इसकी तरफ निकलेंगे, पूरे देश को अलग अलग विभाजित करेंगे, और फिर हमारे जो हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, ये तो सबको जवाबदारी देंगे, और वो उस एरिया का एक गांव मेंबरशिप। हर कोई अपना घर चाहता है। 250 से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्प्ले होगी। फूड कोर्ट का भी प्रावधान किया हुआ है। क्या डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी डिटेल ले सके। बाथ फिटिंग, हायड्रोलिक पार्किंग, एक्सपो मध्ये त्यांचा पार्टिसिपेट आहे। एक बजट के फ्लैट रेंज आपको एक ही फोरम में मिल पाएंगे। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी।